फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवी चौधरी पे। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जैसा एग्ज़ाम में हूबहू आता है वैसा ही आज हम लोग ट्राई करेंगे। तो चलिए आप लोग अब स्टार्ट कीजिए और आंसर देना, और यहाँ से हमको बतलाइएगा कि कितना आप लोगों ने मार्क्स को ऑब्टेन किया। पूरे टेस्ट लगाने के बाद अभी आपके पास 60 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस। तो इसको बहुत ही मन लगा के आप लोग कीजिएगा, क्योंकि हिंदी आप लोगों ने देख लिया है चैप्टर वाइज। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किया है। तो ये किसने किया है? तो यहाँ आपका ऑप्शंस दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बीरेन डंगवाल। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते, ऑप्शंस तो आपको दिख रहा होगा। तो ABCD आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो आंसर कीजिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? धर्मवीर भारती। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि कुंवर नारायण कवि हैं। तो कुंवर नारायण कवि हैं, तो इसमें से किसके? तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए तो आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका ग्राम संवेदना के लिए। कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के। ओके चलिए, यानी उनकी ये लेखक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, सेनापति में कौन समास है? ओके, सेनापति में कौन सा समास है ये बताना। हम आपको बताए थे कि जब आएगा समास व्याकरण वाला पोर्शन हम उसी समय आपको उसके बारे में बता देंगे। तो देखिए यहाँ सेनापति में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। कैसे? तो समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ देखिए तत्पुरुष किसको बोलते हैं? जैसे सेनापति यानी सेनाओं का पति, यानी सेना का जो पति होगा। तो यहाँ पे बीच में आपका का गायब है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ऐसे भी हम लोग जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ठीक है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्रता। क्योंकि देखिए भाववाचक हम लोग जानते हैं ना, जो हम लोगों को दिखता नहीं है। जैसे मित्रता वो हम देख नहीं सकते हैं कि हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच में कितनी मित्रता है। जैसे मिर्चा खाते हैं तो जो खाएगा उसको पता चलता है ना कि मिर्चा कितना तीता है। जैसे आपका फ्रेंड खा रहा है और आप पूछिए अपने आप से कि वो आपसे पूछे जो मिर्चा खा रहा है कि दोस्त कितना तीता लग रहा है, तो आप बता पाइएगा? नहीं, जो खा रहा है उसको ये चीज़ पता चलेगा। और कितना तीता है कैसे बता सकते हैं? तो वो भाववाचक होता है संज्ञा। तो वही मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। जनतंत्र का जन शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन, इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये कब हुआ था इनका जन्म? तो आप सभी को पता होगा, हम बताए थे 14 अप्रैल। तो एक तो ऑप्शंस आपको एक ही दिख रहा है 14 अप्रैल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म को समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो करेंट जो लोग देखते होंगे तो उनको ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानकारी के लिए हम आपको बता दिए। नेक्स्ट है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो ये भी हम करवाए हुए हैं। 20 के दांत जो है उनके रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा, ये 20 के दांत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण भारत में। यहाँ पे भारत में जो है आप सच्चे भारत का दर्शन जो है हो सकता है। ये मैक्स मुलर जो है लेखक, उनके अनुसार है। नेक्स्ट देखते हैं पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ओके, तो यहाँ पे उपसर्ग आपको बताना है। तो यहाँ पे जब आप उपसर्ग का बात करते हैं तो उपसर्ग आप किसको बोलते हैं? जो पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा। यहाँ पे परा जय यानी 2 वर्ड जोड़ के बना है, तो जो पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसने कहा
10 नंबर आपका क्वेश्चन, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ये किसका कहावत है? तो ये जो कथन है वो आपका किनका है? तो ये कथन है आपका, जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो ये सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, ये उनका कहावत था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो ये मेघदूत जो है उसका जर्मन यानी जो भाषा है, जर्मनी में जर्मन बोला जाता है, तो उसमें कौन अनुवाद किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है मंगमा को किसके विवाद था? किसके विवाद था मंगमा को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहू से। ठीक है, मंगमा को विवाद था बहू से। नेक्स्ट है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। इसको याद रख सकते हैं बिल्कुल, दोनों को ल से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो लक्ष्मी का घर जो था किस नदी के नीचे था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल देवी नदी मतलब बांध के नीचे जो था आपका लक्ष्मी का घर था। नेक्स्ट है पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो ये बेहोश क्यों पड़ी थी? तो यहाँ ऑप्शन है आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेज बुखार के कारण। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ऑप्शंस तो दिख रहे होंगे, उसके अनुसार आप आंसर भी क्या कर देते हैं। 16 शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द है, तो ये प्रकृति जो है ये आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? अभी हम आपको बताएं कि आपका उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, तो दो शब्द जो है मिल के बनता है। तो यहाँ पे बताइए, तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परि, क्योंकि श्रम मीन्स होता है मेहनत, तो परि जो श्रम परिश्रम, तो परि हो जाएगा। चलिए, हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आप लोगों को आज के क्लास में उपसर्ग तो जरूर समझ में आया होगा और तत्पुरुष समास, ऐसे ही हम धीरे धीरे करके आप सेट लगाइएगा, जितना भी व्याकरण होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास पैसा ना होना। बोलता नहीं है गांव में लोग कि हाथ खाली है कहाँ मेला जाए, यानी पैसा ना होना। नेक्स्ट है अवकाश शब्द में उपसर्ग। आज तो लगता है उपसर्ग आपका ठीक ही हो जाएगा। अवकाश उपसर्ग जो पहले लगे, तो यहाँ देखिए अव है, अब है, अवका है, अवक है, क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर? अब और काश मिल के बनता है अवकाश। नेक्स्ट है हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है आपका कौन सा देश में हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, जापान। और ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जो है जापान में है, जहाँ पे आपका पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। एक आपका 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945। और पहली बार जो बम का परीक्षण किया गया था, परमाणु बम, और ये हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, तो उसका नाम था लिटिल बुआ। ठीक है, और दूसरी बार जो किया गया था फैटमैन। ओके, और उसका आज भी प्रकोप जो है वो दिखता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो वो बहादुर जो था अपने घर से क्यों भाग गया था? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल माँ की मार के कारण, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज के बारे में बताना है, वो कौन सा डांस करते हैं इसमें से? तो बिल्कुल आप लोग का सही होगा आंसर, तो ये कथक जो है बिरजू महाराज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो था कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 जनवरी 1941 को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है बिलनो क्या है? बिलनो क्या है? तो 24 नंबर क्वेश्चन पे अभी हम लोग हैं। तो विल्नो जो है वो आपका क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका, तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक छोटा सा गांव का नाम है बिलनो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद जो है ये कविता आपका कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो ये है दुष्चक्र से शिष्टता से। ठीक है, इससे लिया गया है हमारी नींद कविता को। नेक्स्ट है हमारा 26, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? तो ये रचना है आपकी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? तो यहाँ पे आपको बताना ये क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो ये मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, ददीची की हड्डी से क्या बना था? तो ददीची जो थे एक मुनि थे, उनकी हड्डी से क्या बना था? तो उनकी हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये इनके कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 आपके पास वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन शुद्ध है। चलिए, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन शुद्ध है। तो राम ने पुस्तक खरीदी, ये शुद्ध है। नेक्स्ट है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि जो है उसको किसने लिखा है? ये आपके बुक के चैप्टर का नाम है। तो चलिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले। बहादुर का पूरा नाम है, तो बहादुर का पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है। तो उनका नाम था, बहादुर का पूरा नाम बिल्कुल सही, दिल बहादुर। दिल बहादुर उनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो ये थोड़ा सा, परिमाण मीन्स होता है कि उसमें क्वांटिटी दिखाना होता है, तो थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? यहाँ ऑप्शंस है, आप लोग को ऑप्शन 6 दिख रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ओके फ्रेंड्स, नंबर 36, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर कौन भाग गया था? तो इसके लिए हम ट्रिक भी बताए थे आपको। तो यहाँ पे जो संत लोग होते हैं वही तो मछली नहीं खाएंगे, यानी संतु बताए थे। और नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये तो आप लोग सबको को पता होगा, हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि हो जाती है आपकी देवनागरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो उनके चाचा का क्या नाम था ये आपको बताना है। चलिए, तो बिरजू महाराज के चाचा जो थे उनका नाम था शंभू महाराज। और नेक्स्ट है हमारा, जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही कहाँ पे थी? तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा। तो जारशाही जो थी वो आपका कहाँ था? तो ये रूस में, यानी रूस के राजा को जार बोलते थे, ये भी हम आपको बताएं। तो वहाँ पे आपका जारशाही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40, दोहा कोश किसकी रचना है? तो यहाँ पे दोहा कोश जो है वो आपका किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चलिए आंसर कीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सरहद पाद की दोहा कोश रचना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? 41 का बात कर रहे हैं हम। महात्मा गांधी जो थे उनके पिता का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, डी बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी का पूरा नाम आप लोगों को पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, राजगृह में कौन सा समास है? अभी आप लोगों ने तत्पुरुष समास देखा था, और यहाँ पे आप देखेंगे राजगृह में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजगृह यानी राजा का गृह, समझ में आ रहा है, तो दोनों मिल के बन गया, तो यहाँ पे राजगृह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें से सर्वनाम कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। राजेंद्र नाम है, संज्ञा हो गया, फिर यहाँ सीता नाम है, संज्ञा हो गया, ये दो तो आप छाट लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे पुस्तक, तो पुस्तक भी कहने से इससे पूरा आपका पुस्तक जाति का बोध हो जा रहा है, तो यानी ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। सीता राजेंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन मैं जो है ये आपका सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो ये गुरु नानक जो है किस टाइप का लिखते हैं, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो रसखान जो है वो दिल्ली से कहाँ चले गए थे, तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चंस पे आप लोग आ गए हैं, तो बिल्कुल सही, ये चले गए थे वर्जभूमि। ये आपका कहाँ है, तो ये आपका यूपी। नेक्स्ट है अवन्यो किस नदी पर स्थित है, तो अवन्यो आपका पढ़े होंगे, अवन्यो आपका कौन से नदी पे, बिल्कुल सही 46 आंसर कीजिए आप लोग, बहुत सही, रोन नदी पे आपका अवन्यो स्थित है। मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मछली कहानी में आपका कैसे वर्ग के बारे में बतलाया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। कैसे याद रखेंगे, म से मछली, म से मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो बिरजू महाराज मतलब करने का मतलब वो क्या करते थे, तो किस चीज़ में प्रसिद्ध हैं ये बताना है, तो 48 है आपका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नर्तक के रूप में, जो कि कथक के मतलब नर्तक करते थे कथक। और चलिए नेक्स्ट आ गया फिर भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक आपका ऑप्शंस 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाववाचक। तो देखते हैं आप लोग सही करते हैं कि नहीं, क्योंकि भाववाचक तो समझाए हैं, बिल्कुल सही सर्दी। अब देखिए सर्दी होगा तो किसको कितना सर्दी है, जिसको है वही अनुभव कर सकता है, इसको देखा या छुआ नहीं जाता है। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिसको देखा या छुआ नहीं जाता है, वल्ली महसूस किया जाता है। जैसे मिठाई खा रहे हैं तो मिठास वो महसूस होता है, दिखता है क्या कितना मीठा है, या तीता या बचपना, तो उसी तरह सर्दी, तो ये भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही। तो आध्यात्मिक शिक्षा से ये हृदय की शिक्षा को मतलब आध्यात्मिक शिक्षा बोलते थे गांधी जी। नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची, चलिए कुछ देखते हैं। अमृत आप लोग तो जानते होंगे, तो अमृत का पीयूष होता है, तो अब यहाँ पे पर्यायवाची मीन्स सेम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सुधा, पीयूष, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो चलिए पर्यायवाची भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे हम पर्यायवाची भी करवाएंगे। चलिए मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो बिल्कुल सही, उसकी बड़ी बहन का नाम था कमू। नेक्स्ट है सात कोरी होता कथाकार है, तो ये सात कोरी होता कथाकार है तो किस कथा का, क्वेश्चन नंबर 53, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे उड़िया के, ये उड़िया के कथाकार हैं, मतलब उड़िया भाषा में कथा कहते हैं। नेक्स्ट है कमर कसना का क्या अर्थ है, इसमें आज आप लोगों ने मुहावरा देखा, फिर से पर्यायवाची देखा, तो ये सब आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो कमर कसना का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत परिश्रम करना को कहते हैं कमर कसना। गांव में सुनते होंगे, कहता है कि कमर कस लीजिए, मतलब बहुत काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो ऑप्शंस आपको तो दिख रहा है, चलिए तो यहाँ पे आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, तो 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उदित है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्वदेशी से, ठीक है। देखिए हिंदुस्तानी नाम सुनी वहीं पे आ गया, तो यहाँ से याद रखिएगा स्वदेशी। नेक्स्ट है रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो रसखान जो थे वो किस विषय में सिद्ध थे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका सवैया छंद में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमराई कहाँ का, अमराई का कुआं है, ये कहाँ पे है अमराई का कुआं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा सी रास्ते में, अमराई का कुआं है रास्ते में। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन
पपाती की उम्र क्या थी? आप लोगों ने देखा था उसको बुखार था तो वो पड़ा हुआ भी था। अब इसका उम्र आपको बताना है। तो पपाती की उम्र क्या थी? तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। और नेक्स्ट है और लास्ट, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता रुआसी क्यों हो गई थी? तो यहाँ पे बिल्कुल सही, अपना काला ओढ़ना देखकर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 60 हो गया। अब आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करिए कि आप लोगों का 60 में जो है कितना आप लोग मार्क्स जो है लेके आए। ओके फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कीजिए। और चलिए, तो फिर इस तरह से आप लोग डेली हिंदी का आप सेट कीजिएगा और फिर साइंस का सेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अब जम के तैयारी होगी, इस तरह से आप लोग सेट लगाइएगा और कम टाइम में ऐसे सेट लग जाएगा, तो इसलिए अब आप लोग ऐसे सेट लगाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।